कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन निकालना है मुझे एंगुलर मोमेंटम का। शुरुआत एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले से करेंगे। एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले जैसे टॉर्क क्या होता है देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम भी वही होता है। यहाँ पे देखो टॉर्क और फोर्स का रिलेशन है ना, टॉर्क तो पर उसमें नहीं मतलब ये करता है। सॉरी अच्छा हाँ, अच्छा बोलो, सॉरी। क्या बोल रहे थे बोलो, आप? अरे मतलब ऐसा टॉर्क एक्ट किया तभी लाइक एंगुलर मोमेंटम होगा ऐसा। मतलब अगर बराबर, टॉर्क समझा समझा। ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं किया तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज ये ऑकर नहीं होगा। देखो टॉर्क, समझा, बराबर यही है। तो यहाँ जैसे हाँ, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर और लिखा है, वैसे एल इज इक्वल टू हाँ, पी आर से शुरुआत करना पड़ेगा। किससे शुरुआत करना पड़ेगा? यार पी आर से शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग पी आर से ही। वी नो दैट, वी नो दैट, क्या मालूम है हम लोगों को? वी नो दैट एंगुलर एल मोमेंटम, इक्वल्स टू हाँ एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम इज गिवन एज, इज गिवन एज, वैसे एल का फॉर्मूला लिखना है मुझे। एल एल अभी मैंने आर दिखाया, आर इंटू पी। आर इंटू पी, पक्का? हाँ, तो आर इंटू पी बोलते हैं कि आर क्रॉस पी बोलते हैं? आर इंटू पी। आर क्रॉस पी बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने। अरे अच्छा, वेक्टर फॉर्म। देखो ना, बार का साइन, हे राम, वेक्टर का साइन दिया है ना मैंने। हाँ, अरे हाँ, हाँ तो वही तो बोला मैंने भी। अब इसको आप ना डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे? डिफरेंशिएट। चलो मुझे बताओ, हाँ, कर डेरिवेटिव देती हूँ। ऑफ, नहीं नहीं नहीं, पहले सुन तो लो मैडम, हो मैडम सुन लो। यू इंटू वी का डेरिवेटिव बताओ पहले। हाँ, अरे तुमको एक मिनट रुको। हाँ बोलो। यू इंटू वी का डेरिवेटिव बताओ। यू इंटू वी का डेरिवेटिव बताओ। अ, मैं भूल गई, है ना? नहीं, अरे एक्चुअली याद है पर मुझे भूल गई हूँ, ऐसा बोलो। मैं या अरे याद है पर कैसे भूलूंगी। अच्छा ठीक है, याद नहीं है पर भूलिए भी नहीं हो। हाँ 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 हाँ, यू डीवी बाय वो ही ना। हाँ वही बोलना है, यू डी वी बाई डी एक्स। बाय डी एल प्लस वी डीवी बाय डी नाइस। मैं इसको एल। कैसे याद करता हूँ मालूम है? पहले टर्म का अरे मैं डेरिवेटिव, वो यू डी यू बोलने आई थी, फिर मेरे को लगा हाँ गलत है। हाँ, ठीक है, वैसे बोलो। फर्क नहीं पड़ता पर ठीक है। मैं पहले टर्म का डेरिवेटिव लेता हूँ, हाँ बोलो। मतलब यू का डेरिवेटिव, हाँ दूसरे टर्म को कांस्टेंट छोड़ता हूँ, फिर दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लेता हूँ डी वी बाई डी एक्स, और पहले टर्म को कांस्टेंट छोड़ देता हूँ, ऐसे। ये सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बस इतना याद रखना। अगर मैंने ए क्रॉस बी निकाला, इसका कुछ हाँ आंसर आया, सपोज करो इसका कुछ आंसर आया, ठीक है, ये कैसे ही आंसर लिखा है मैंने, इसका कुछ आंसर आया अपने को, फिर मैंने बी क्रॉस ए निकाला, बी क्रॉस ए निकाला, हम्म, इसका भी कुछ आंसर आया। हाँ आर दे इक्वल? नहीं, इक्वल नहीं है, क्यों? अरे हाँ नहीं, पर टेक्निकली होगा इक्वल। हाँ होगा ना सॉरी इक्वल, सॉरी सॉरी। है ना इक्वल? हाँ नाइस, प्लस है हाँ। वही। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, रॉन्ग है, हाँ रॉन्ग है। लगा ही नहीं। ए क्रॉस बी, मतलब वो जितने वो ऐसे मतलब ऊपर देखा वो प्लस तो वो बराबर होगा, बट लाइक लर्न करते वक्त वो लॉस, कंप्यूटर लॉस, ये लॉस में वो ऐसा इक्वल नहीं था। इक्वल नहीं था तो क्यों नहीं था? इट डज नॉट फॉलो हाँ कॉम्यूटेटिव वही लॉ। मालूम। फटाफट फटाफट डिफरेंशिएट करो इसको। डिफरेंशिएट, एक चीज याद रखना है खाली मुझे। हम लोग देखो कैसे लिखते हैं, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल भी मैंने लिखा था, u का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x, इधर v लिख लो, और फिर हम्म, v का डेरिवेटिव ले लो, भी का बदलते और इधर u लिख लो और प्लस यू में। पर देखो और शुरुआत में ये u इंटू वी था ना,
और ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, मतलब 2 into 3 जैसा है, वेक्टर के फॉर्म में नहीं है। हम्म ये वेक्टर के फॉर्म में ना, हम्म वेक्टर के फॉर्म में जब ये डेरिवेटिव हाँ लूंगा ना, आप प्लेस चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर ये u इंटू वी है ना, आप इसको u इंटू वी के फॉर्म में रखना, इसको भी u इंटू वी के फॉर्म में रखना। ओके, ये चीज ध्यान दोगे आप। बोलो इतना समझा? चलो ट्राई करते हैं जो बोला मैंने। डिफरेंशिएट करना है तो एल बार को डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू टी ना, मतलब अच्छा एक्स लिख लिया मैंने, आई एम सॉरी, मैथ्स का कॉन्सेप्ट याद आ गया। एक्स नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू टी हम्म करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, तो डी ठीक टी लिख दो इधर नीचे। और यहाँ पे लिख हाँ लेते हैं डी बाय डी हाँ टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार, आर बार क्रॉस। फीवर चलो अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा दिखाई देगा ये, डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। तो लेफ्ट वाला तो हाथ लगाना नहीं है आपको। लेफ्ट में क्या है आपके पास, हम्म डी एल बार अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू यू इंटू वी लगाओ। मैंने बोला यू का डेरिवेटिव वी को कांस्टेंट छोड़ना है ना। देखो यू का डेरिवेटिव वी को कांस्टेंट छोड़ा, बराबर, यू का हम्म डेरिवेटिव कांस्टेंट छोड़ा, प्लस हाँ यू को कांस्टेंट छोड़ना था और इसका डेरिवेटिव लेना है। बोलो ये समझा? हाँ सर इतना क्लियर है? अभी देखो कुछ चीजें हैं जो इसको सपोज करो पॉइंट नंबर 1 मान लो, और एक काम करते हैं, देखो डी आर बार अपॉन डी टी, हम्म डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? हाँ डिस्टेंस बाय डीवी टाइम, बाई डी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड स्पीड। एल पर ये हाँ डिस्टेंस नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, हाँ वेलोसिटी ना। वेलोसिटी हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद बताओ मुझे डीपी बार, ध्यान से सुनना, डीपी बार अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू, कैन वी राइट पी बार एज एम वी बार? बोलो। हम्म एम कांस्टेंट है, टेक इट आउट, और फिर बचेगा क्या, डीवी बार। डीवी बाई डी एक्सीलरेशन हाँ तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ राइट। ये सब पुट करो वैल्यू, डी हाँ एल अपॉन डी टी कितना मिलेगा चेक करते हैं, चलो। डी एल अपॉन डी टी कितना मिलेगा चेक करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हो गया एक्सपीरियंस ठीक है ना बाबा, रोतड़ू आप। अरे छी, किससे सीखा? क्या बोलना इनबॉर्न टैलेंट है ना, हम्म मालूम तो नहीं था। है अब क्या करें वही वही बोला था ना, पूरी मैगडी ला के दे दे तो कम है। अरे मस्त चलेगा परसों ही खाया था अरे रे रे रे, जानबूझ के लड़की, क्या बोलूं, लालच। someone is trying to lure me, lol। हम्म अरे आपने पूछा नहीं आज क्या खाया आज बाहर से मंगाया मतलब अभी भी बाहर से ही मंगाया कभी घर का भी खा लो, हेल्थ अच्छी रखनी कि नहीं। अरे घर का खाती हूँ रोज सब जब आप पूछते हो तभी बाहर से खाती हूँ तुम तो अब सुनते नहीं पूछूंगा ही किसी नहीं, लो, नहीं पूछा जाएगा। लड़की चिढ़ा रही है मुझे, इतनी बड़ी हो गई देखो, बाली अरे टीचर को, अरे बाली उम्र भी नहीं है। हम्म रुको बताता हूँ आपको, हम्म रुको बताता हूँ, रुको एक सेकंड रुक जाओ बस। थांबा हम्म थांबा थांबा मैडम थांबा। मास हम इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, ऐसा लिख लूँ क्या इसको? सीधा इसको फोर्स ही लिखते हैं। हाँ अभी देखो मैंने क्या हाँ किया बताता हूँ मैं आपको। डी आर अपॉन डी टी को मैंने वेलोसिटी लिख लिया, यहाँ पे है ना डी आर अपॉन डी टी वेलोसिटी, हाँ है हाँ ना। और पी बार को क्या समझा लिखेंगे हम लोग, एम वी बार। फिर एमवी आर बार को कॉपी कर लिया हम लोग, आर बार को कॉपी, और हाँ ये डीपी अपॉन डी है उसकी जगह पे लिख लूंगा मैं हाँ ये उसका एफ एफ, एफ बार है ना। ओ अभी ये सब जो वैल्यू है इसको ही करना पड़ेगा अपने को। ये एक्चुअली डेरिवेशन है, ठीक है, ये डेरिवेशन है, आपको बुक में है, हाँ बुक में भी है, मतलब ये हाँ बोर्ड्स में है अपने को। अब एक काम करते हैं, क्योंकि ये मास कांस्टेंट होता है तो मास को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा वी बार क्रॉस वी बार प्लस आर क्रॉस हम्म एफ। आपको मालूम पड़ गया क्या होता है, आर क्रॉस एफ आपको मालूम है क्या होता है? हाँ टॉर्क होता है ना। तो और वी क्रॉस वी आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, जीरो होता है। अब बोलना मत क्यों जीरो है, डोंट यू डेयर टू चेक मी। नहीं
नहीं। वैसा वाला नहीं यार, ये लड़की हंस रही है। चुप रहो आप। अरे आप ही बोलते हो, आप ही खुद ही बोलते हो। अच्छा ठीक है, मैं तो एक ही मीनिंग में बात कर रहा हूँ, आप ही डबल मीनिंग जाते हो, मैं क्या करूँ। अरे अरे अरे। चलो ठीक है, वी बार क्रॉस वी बार कितना है, जीरो। जीरो इंटू मास जीरो। जीरो। बचा क्या, टाउ बचा ना अपने पास, हाँ टाउ। ये हो गया अपना आज का पेज नंबर 1। अभी बचा जो है ना उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, देखो ध्यान से। अच्छा ये पेज नंबर 2 ले लेते हैं, चलो जाने दो, तो नहीं रब कर रहा मैं। पेज नंबर 3 पे जाते अरे। हैं। ये करते हैं, देखो। डी एल बार, एल भी टाउ लिख रहा है ये तो, रुको। डी हाँ एल बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आया, टाउ आया ना। हाँ। अब एक्चुअली यहाँ पे स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट हम्म। सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट एक्चुअली यही प्रूफ करना है, स्टेटमेंट हम लोग को, स्टेटमेंट पहले लिखते हैं बाद में प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इफ नेट टॉर्क, इफ नेट टॉर्क acting on rotating body, if net torque acting on rotating body is zero, if net torque acting on rotating body is zero, then angular momentum, then angular momentum, then angular momentum becomes constant। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, अगर मैं ये जो टॉर्क है, जो मैं नेट टॉर्क बोल लेता हूँ, अगर मैंने इसको जीरो कर लिया, क्या कर लिया, इफ नेट टॉर्क, स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं जीरो कर दूं, नेट टॉर्क को कितना कर दिया हम लोग ने, जीरो। जीरो। तो इधर मैं लिखूंगा डी एल बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो ना। हम्म। स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर डी एल बार अपॉन डी टी जीरो आ गया, तो आप एल बार इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हो। ये तो स्टेटमेंट बोल रहा है, बोला यही ना स्टेटमेंट ने। हाँ पर मेरा क्वेश्चन है आपसे, अभी समझा। क्वेश्चन नहीं समझा आपको, हाँ अभी बोलो। क्वेश्चन पूछूंगा तो समझेगा। टॉर्क के जीरो होने से एल कैसे कांस्टेंट हुआ। स्टेटमेंट जो बोलता है वो तो लिख लिया, पर आप मुझे बताओ ना, टॉर्क अगर जीरो हो गया तो एल कांस्टेंट कैसे हो गया, ये क्या लॉजिक था। मैथमेटिकली बता सकते हो, टॉर्क अगर जीरो हो गया तो एल कैसे कांस्टेंट हो गया, बता सकते हो। और ये बताना सर। सॉरी, बता। सॉरी क्या बोल रहे हो। अम, नहीं बोलो बोलो ना आप सर। अच्छा सुनो, मुझे बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म कितना आता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है। जीरो। क्या, फिर से बोलो, क्या सुना नहीं मैंने, सुनो थोड़ा अच्छे से बोलो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है ना, बराबर है। हाँ सो हाँ। सुनो ध्यान से, अभी अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का या किसी नंबर का डेरिवेटिव लेता हूं और आंसर जीरो आ रहा है, किसी फिजिकल क्वांटिटी या नंबर का डेरिवेटिव ले रहा हूं, आंसर जीरो आ रहा है, तो जीरो किसका डेरिवेटिव होता है, जीरो कांस्टेंट। कांस्टेंट, इसलिए एल कांस्टेंट हो जाता है। लॉजिक समझा। ओ मतलब हाँ मतलब। अगर टॉर्क जीरो कर दो हाँ किसी बॉडी में, एल ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली भी अच्छा कांस्टेंट। समझा, रजिस्टर करे समझा। समझा, चलो वेरी नाइस, स्मार्ट गर्ल। अब इसको ना आगे यूज कैसे करते हैं वो भी समझो। आगे देखो कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का मतलब होता है L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू डॉट 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 डॉट, सब इक्वल होंगे। मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल। अभी जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये तो यहाँ तक तो प्रूफ पूछेगा आपको बोर्ड्स में, प्रूफ दैट, एग्जाम में तो ये पूछेगा, ठीक है, यहीं तक, यहाँ तक पूछेगा।
यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो मैं एक्चुअली क्या बताना चाहता हूँ आपको, पेज नंबर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, 3 3 अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर क्योंकि मैंने लिखा है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मतलब एल आई ना इज इक्वल टू फाइनल मतलब एल एफ, बोलो ये चमका। हाँ इनिशियल का मतलब होता है, सपोज करो मैंने उसको लिख दिया, एल का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, क्या होता है आई ओमेगा, पढ़ा ना, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये भी कितना हो जाएगा एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, बोले ये हाँ चमका। हाँ हाँ, अरे हाँ ये समझा वन, समझा। ये वन, ये एक टू, ये हाँ टू, कैन आई राइट हाँ आई वन बाय आई टू इज इक्वल टू ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन। ये हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम आएगा बहुत जगह पे। पर मुझे एक और चीज मालूम है ओमेगा के बारे में, पर मुझे ओमेगा के बारे में एक और चीज मालूम है। क्या मालूम है, क्या मालूम है सर जी, कि ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन एफ नहीं, सॉरी, 2 पाई अपॉन टी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई एफ। सर्कुलर मोशन के सबसे पहले पार्ट में ही तो पढ़ा था, राइट है हाँ क्या। तो ये याद रखना, ये याद रखना है। इससे एक चीज मुझे समझ में आई हाँ कि आई जो होता है ना वो एफ के इनवर्स रिलेशन में रहता है। आई किसके इनवर्स रिलेशन में रहता है, सोच के देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। एफ एफ। सर आपका आवाज चला गया, या सर आपका। आई नो, हाँ आई एम सेइंग in moment of हाँ inertia is inversely proportional to frequency, or we can एफ say हाँ omega angular speed, हाँ which means if we increase the speed of rotation, या फिर we can say if we want to increase the speed of rotation, if we want to increase the speed of rotation, moment of inertia of that body should be decreased. ओके। ओमेगा बढ़ाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मीनिंग क्या है, एबिलिटी टू रेजिस्ट ना। जितना कम हाँ रेजिस्ट करेगा उतना ज्यादा रोटेशन की स्पीड होगी, है ना। हाँ अच्छा एक और चीज सुनो, सुन रहे हो, हाँ आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा। आई का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर ना, इज हम्म इज प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा। एम को कांस्टेंट हम्म। मान लो थोड़े टाइम के लिए, तो आर स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा ना। ओ सी, गंदा वाला था ये तो। ठीक क्या ये चमका ना। चमका, एक्चुअली मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपको रोटेशन की स्पीड ज्यादा रखनी है तो आपको अपना जो रेडियस है या फिर वो जो सेंटर ऑफ मास से हाँ डिस्टेंस है, एक्स ऑफ हाँ रोटेशन से डिस्टेंस है, हाँ वो हाँ कम रखना पड़ेगा, है ना। कम हो गया। ये सुना है कभी ये, क्या हाँ हाँ, अरे मैं बहुत देखती हूँ। क्या बात कर रहे हो, आधे पता वेले है। पंते की यार। अरे अरे मजा आया, बैले लड़की करनी वाली। वायलिन फिर हाँ बैले सॉरी डांसर देख, बाबू बोलती हूँ। तो बैले डांस जो होता है हाँ आपने देखा रहेगा, वो लोग जो हाँ एयर में, जब वो लोग मतलब वो लोग जब ना स्पिन लेते हैं ना, तो मतलब देखो हाँ हाँ वैसे हाँ जब हाँ घूमते हैं तो अपने हाथ वैसे ऐसे इतने बड़े बड़े फैलाते हैं हाँ वो लोग, पर जब वो लोग स्पिन करते हैं तो ओके आर्म्स को अंदर कर लेते हैं, मतलब नीचे कर लेते हैं। हाँ अब हाँ नीचे करने से क्या होता है, इन लोग अपने रेडियस को और कम करते हैं। ये एक्चुअली हाँ हैंड्स है, हैंड्स अज्यूम करो, और बीच में बॉडी है। ये हैंड्स है, बीच में बॉडी है, अज्यूम हाँ करो ना यार। हाँ ठीक है। हाँ, जो भी आप बोलो। हाँ तो ये भी हैंड्स को ये लोग नीचे कर लिए ऐसे, नीचे। तो ये लोग ने एक्चुअली अपने रेडियस को क्या किया, कम कर लिया। रेडियस को कम करने से ओमेगा इन लोग का बढ़ गया। तो इन लोग जब हाथ को अंदर करते हैं, हाथ को जब हम्म, अंदर करते हैं तो इन लोग की रोटेशन की स्पीड बढ़ जाती है। माइकल जैक्सन भी तो यही करता था, हाँ 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 है ना। ओ अरे यही तो कर, तो ये लोग ऐसा, ओ हाँ मेक सेंस हाँ और बराबर और बराबर। पता है जब ना वो डांसर्स लोग बैक फ्लिप करते हैं, बैक फ्लिप, हाँ एयर में ही वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। हाँ रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन। देखो अभी दो चीज हो सकती है बॉडी के साथ, या तो एक बॉडी ले लो, ये ऐसे स्ट्रेट चलेगी तो ये लीनियर वेलोसिटी हो गई इसकी,
कौन सी हाँ। वेलोसिटी हो गई? लीनियर वेलोसिटी। पर यही बॉडी अगर घूमने लग जाए तो, जैसे बॉल रोल होता है, रोलिंग में और लीनियर मोशन में फर्क है मैडम, है ना? हम्म। तो यहाँ पे एक सरफेस लिया, सरफेस पे एक सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अरे थोड़ा सा सर्कल तो बन जा, हाँ। अब सर्कल बनने के बाद यह ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, अज्यूम करो ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है ये। तो जब ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते टाइम पे तो लीनियर वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा ना, हाँ। और ये घूमेगा भी ना। आपको हाँ। नहीं लगता घूमेगा? घूमेगा मतलब इसके पास ओमेगा भी होगा, बराबर। हाँ। कहना से v की हाँ। वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जो ट्रांसलेशनल होगी। हाँ। हाँ। हाँ, मतलब ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन सब हाँ, और कंबाइन। उसकी वजह से क्या आ जाएगा इसके पास? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू हाँ, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल, हाँ मतलब इसके exactly। अगर मुझे टोटल ट्रांसलेशनल ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन की वजह से इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, बराबर बोला मैंने। तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक। बराबर। हाँ। करेक्ट। तो इसका मतलब मुझे अगर टोटल एनर्जी हाँ। निकालना है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालना है इस बॉडी का, तो क्या करूंगा मैं? एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी, ओके थोड़ी घाई कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, इसको ऐड कर दूंगा, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला आपको आता है, हाफ एम वी स्क्वायर, अगर इस बॉडी का मास कैपिटल एम ले लू तो, राइट। यो, हेलो, सर। हाँ हेलो, सर। हाँ अब आ रही है आपकी आवाज। सर। हेलो, हाँ। कहाँ हाँ, जा रहे हो आप आपका बीच आवाज बीच में? कब से गया था। अरे मैं नहीं, आप ही गए थे किधर, तो मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहे थे, आपका ही आवाज नहीं हे राम, ठीक है, ओके सॉरी माय बैड। काइनेटिक एनर्जी हाफ हाफ एम वी स्क्वायर बराबर है ना, आया। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हम लोग हाफ आई हाँ। ओमेगा स्क्वायर। बोलो, हाँ। यहाँ पे गड़बड़ बस एक ही हाँ। है, हाँ। हाँ। हाफ है वो तो कॉमन आ जाएगा, पर और कुछ कॉमन दिख तो नहीं रहा है। कैन आई राइट आई एज एम के स्क्वायर? हाँ। हाँ, एके, हाँ चुप, हाँ। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई के प्लेस पे लिखोगे एम आई। के स्क्वायर, एम के हाँ। स्क्वायर, और ऑलरेडी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है ना। तो यहाँ से अभी तो क्या हाफ कॉमन, एम। तो टोटल एनर्जी निकाल दो तो टी ई लिख देता हूँ, हाफ एम बाहर आ जाएगा, हाफ एम, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हम लोग को, रुको जस्ट अ सेकेंड सॉरी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम को हम लोग बाहर ले सकते हैं, कैन आई से इन ब्रैकेट वी विल गेट वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बोलो, स्क्वायर। बट ये भी तो हाँ। मुझे मालूम है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मैंने इसका रेडियस क्या लिया यहाँ पे, कैपिटल आर लिया, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकता हूँ ना, हाँ। यहाँ से ओमेगा कितना मिलेगा, आर। v बाय आर ना, हाँ। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैन वी राइट v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर के जगह पे वी विल पुट वी v स्क्वायर। स्क्वायर बाय आर हाँ। स्क्वायर। So now finally it will become total energy is equal to half mv square, ब्रैकेट देखो v और v कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे, वन प्लस वी स्क्वायर तो के चल, के के स्क्वायर के अपॉन, स्क्वायर बाय आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इसको इंपॉर्टेंट बोल लो, इसको इंपॉर्टेंट बोल लो, या फिर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक काइनेटिक। एनर्जी ट्रांसलेशनल ब्रैकेट वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है, व्हाट इज के? लड़की भूल गई है पर मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं,
नॉट एन इश्यू। रेडियस ऑफ गायरेशन आपके बोलने से पहले मैंने लिख दिया, लो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इश्यू। रेडियस ऑफ गायरेशन अब आप बता देते हो तो मुझे इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, हैपेंस लाइक। अरे समझा ये आपको? ये समझा? हाँ इसको हाँ बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। रोलिंग मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। सरफेस। या ये कौन सा पेज नंबर था? थर्ड, दिस वाज फिफ्थ, दिस मस्ट बी फोर्थ। लिख रहे हो? हाँ सर। मैं क्लास के जस्ट डायरेक्ट बाद भेज दूंगा ना, फिर लिख लो ना हाँ आराम अरे से। मैं सब फिर भी लिखती हूँ। अच्छा ठीक है। क्योंकि हाँ, बाद में। मैं याद से भेज दूंगा, पर आप प्लीज याद तो दिला दिया करो। कभी कभी कैसे होता है ना, आपकी क्लास के बाद भी मेरी क्लास होती है, मतलब अभी आपके बाद भी मेरी क्लास है 10 बजे के आसपास, हाँ मैं भूल जाता हूँ बस। हाँ मेरी क्लास मतलब 12 बजे तक चलती है। अरे अरे ले लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करना पड़ेगा, जिंदगी है तो जीना पड़ेगा। रोलिंग मोशन सी कितना गंदा जुआ है। रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन, तो गाने की याद आ गई मुझे, बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, बस बोतल नहीं ला पाया क्योंकि मम्मी डंडे से मारेगी घर जाओ। रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, सुना है क्या आपने गाना? आई गेस नहीं सुना है। नहीं। भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, न्यू जनरेशन, जनरेशन गैप। अरे हाँ मतलब अभी सुनोगे, मतलब मेरी क्लास की बात नहीं यार, इट्स ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, हाँ बोलो। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। इसकी हाइट ले लेते हैं, सपोज करो इसकी हाइट लेते हैं एच, एच हाइट पे, कहाँ पे? एच हाइट पे, ओके। हम्म। अभी पहले हाँ रोलिंग मोशन किस में पढ़ा है मैंने? देखो ये रोलिंग मोशन किस में है भाई? हॉरिजॉन्टल। नाइस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में। यहाँ पे रोलिंग मोशन पढ़ना है इंक्लाइन प्लेन में, या इंक्लाइन सरफेस लिख लो। हम्म। यहाँ से ना आपको इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कराना है या फॉल कराना है, ठीक है? थ्रो नहीं करना है, ड्रॉप करा है। यहाँ से क्या करा है? ड्रॉप कराना है इसको। ड्रॉप। ड्रॉप कराने से फायदा ये होता है कि मैं इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले सकता हूँ, ठीक है? हम्म। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, देखो लॉजिक सुनो। थोड़े टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद यहाँ आएगा, थोड़े टाइम के बाद यहाँ आएगा। इसका मतलब इसकी हाइट कम होगी, हाइट कम होगी, हाइट कम होगी। एक टाइम यहाँ आ जाएगा तो हाइट डिक्रीज, जीरो हो जाएगी, बराबर। हम्म। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। क्या कम होगी? पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ तो, पर जैसे ही ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, कहाँ तक पहुंचेगा मैडम? कलर ना चेंज करते हुए, जब वो यहाँ पहुंच जाएगा ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर। वेलोसिटी। क्वेश्चन यही है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है? ओके। हाँ सर। और यहाँ पे ना ये चीज डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, देखो ये डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है? अभी एक चीज देखो दे जरा, अगर इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को हम लोग ए ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग बी ले हाँ लेते हैं, और इस वाले पॉइंट को सी ले लेते हैं, ठीक है? हाँ ए से सी जाते टाइम, फ्रॉम ए टू सी, हाँ फ्रॉम ए टू सी, कैन आई से ए से सी जाते जाते क्या हो रहा है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बोले काइनेटिक। ये चमका, ए से सी के बीच में क्या हो क्षमता। रहा है? हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, और स्पीड बढ़ते जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, है ना? समझा पोटेंशियल एनर्जी समझा। का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, एम एम जी जी एच, वेरी गुड। इस बॉडी का मास में कैपिटल एम मान लेता हूं, ठीक है? तो ये हो जाएगा एम जी एच, विच इज इक्वल टू, अब ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी सर क्या होगा? थोड़ा फिर से ऑब्जर्व करूं अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को,
ये स्ट्रेट भी जा रहा है और रोल भी हो रहा है। स्ट्रेट और रोल के लिए काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या निकाला, ये यूज करो या फिर ये वाला यूज कर लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या बोला मैंने, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एग्जाम में क्या होता है मालूम है, ये लोग के दे देते हैं, के दे देते हैं, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है किसका, टोटल एनर्जी का। किसका, टोटल एनर्जी का। इतना याद रखना, अभी क्वेश्चन करने चालू करेंगे ना हम लोग तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां से शायद से मुझे m से m को उड़ाना चाहिए, ठीक है, ये 2 को यहां बुलाना चाहिए, तो 2gh नहीं होगा, और अपॉन में ये 1 प्लस के स्क्वायर को बुला लो, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आया आपको, ये आया आपको ये क्या आया आपको, ये v आया, ये v स्क्वायर आया, क्या आया ये v स्क्वायर। अभी स्क्वायर रूट लूंगा तो v आ जाएगा, स्क्वायर रूट लूंगा तो v आ जाएगा ना। अभी पर मुझे v नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली इसमें से एक्सेलरेशन निकालना है, उसका एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ आपके हिसाब से, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर लूँ क्या। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो कंफर्म कर लो क्या करना है। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर या फिर u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as बाय थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख लूं, काइनेमेटिकल इक्वेशन। चलो बोलो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बोलो समझा, बोलो समझा। कैन आई से दिस u स्क्वायर विल बी 0 as initial velocity is 0। अरे वी आर ड्रॉपिंग दिस, वी आर ट्राइंग टू मेक इट फॉल ऑटोमेटिकली। तो यहां से ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, सो a विल बिकम v स्क्वायर बाय 2s। बोलो ये चमका। यस सर। नेक्स्ट देखो, रुको एक सेकंड रुको, मैं छोड़ दी, ईमेल लिख रही हूँ इसीलिए वो ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं करी। हाँ बोलो। ओके अब a तो मिल गया ना, पर a में वैल्यू पुट करते, देखो a इज इक्वल टू, ऊपर v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर तो मेरे पास है यहाँ पे, कितना है v स्क्वायर की वैल्यू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये v स्क्वायर की वैल्यू पुट किया, पर नीचे 2s भी तो है, तो 2s को मल्टीप्लाई कर लूं, एंड 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड, तो अभी लास्ट हम लोग को पास बचेगा gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू एस। और अभी भी मेरा मन भरा नहीं है, हमारा मन नहीं भरा, इसीलिए काम करेंगे, ये एंगल थीटा ले लो, क्या लिया ये थीटा। अब मुझे ना यहाँ पे एस को हटाना है, एस को हटाना है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, और हाइट लानी है, उसमें हाइट लानी है, तो यहाँ इस ट्राइंगल में ए बी सी में कैन यू टेल मी साइन थीटा का फॉर्मूला, व्हाट इज साइन थीटा, कैन आई राइट एच अपॉन एस से, या अरे यार हाँ वी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू लिखा और यहाँ पे 2s लिखा, 2 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे भी gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एस बचा। अब यहाँ से इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा निकालो तो h अपॉन एस आएगा, क्या आएगा h upon s। हाँ ओके वेरी गुड, h अपॉन एस आएगा। यहाँ से यू ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s, यानी से s विल बी h अपॉन साइन थीटा। तो इस s को इसमें पुट करोगे आप, तो एक्सेलरेशन फिर से कितना आएगा देखो, gh को ऐसे ही रख के 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इंटू h अपॉन साइन थीटा, h अपॉन साइन थीटा, यही ना। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है,
एच एच नहीं हो रहा है कैंसिल, एच फाइनल आंसर आ गया, यही है आपका फाइनल आंसर। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है। इसको याद करना, रुको एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ इसको। अरे राम, क्या अच्छे से लिखा, सॉरी 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 सॉरी। ये है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है।